अभी हम बस स्टैंड में खड़े हैं और जम्मू कश्मीर एसआरटीसी जो है उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है। जितने भी पैसेंजर्स यहाँ पे खड़े थे जिनसे ओवरचार्ज जो है किया जा रहा था, अभी जो है बहुत सारी गाड़ियाँ जो है वो अलग अलग जगहों के लिए जो है लगाई गई हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे निकल भी जा चुकी हैं, सवारियाँ जो है यहाँ से जा चुकी है। जितने भी पैसेंजर्स खड़े हैं अलग अलग जगहों पे वो यहाँ पे बस स्टैंड, न्यू बस स्टैंड जो है यहाँ पे आए। खासकर यहाँ पे महिलाओं के लिए जो है फ्री बस सर्विस है। जेंट्स का जो है वो किराया आपको देना पड़ेगा, वो भी जायज़ देना पड़ेगा। 1500, 2000, 1000 देने की जरूरत नहीं है आपको। हमारे साथ आरटीसी के जीएम साहब यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जीएम साहब, कैसे देखते हैं ये जो सुबह से ये प्राइवेट जो टेम्पो ट्रैवल वाले हों या बाकी जो गाड़ियाँ पैसेंजर्स से जो ओवरचार्ज कर रहे थे, तो इतना डिले क्यों हुआ आरटीसी गाड़ियाँ लगाने में? चूँकि जो शेड्यूल्ड सर्विस बस सवेरे 6, साढ़े 6 बजे हमारी निकलती है। बाद में हमारे नोटिस में चूँकि हालात ठीक नहीं थे तो हमारे नोटिस में आए थे यहाँ के परेड वाले इनको काफ़ी ओवरचार्ज कर रहे हैं। तो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर साहब की डायरेक्शन पर हम कहा गया कि जिस इलाके में यहाँ से जम्मू जाना चाहते हैं लोग, वहाँ आप गाड़ी उनको फराहम कीजिए उसी अपनी ही रेट पर, और उसके अलावा जो भी लेडीज़ हैं उनको फ्री में भेजा जाएगा, जो कि गवर्नमेंट का शेड्यूल है। अभी कितनी गाड़ियाँ निकली हैं? अभी तक सर हमने कशवाड़ के लिए एक, डोडा के लिए एक, और 2-4 गाड़ियाँ और भी मंगा रहे हैं। पूंछ, मेंढर, राजौरी, उनके लिए भी हमने गाड़ियाँ भेज दी है सर। जितनी रिक्वायरमेंट होगी, जितने उसी के हिसाब से सर, उसी के हिसाब से हम शाम तक यहाँ बैठे हैं। जितनी भी सवारियाँ आ जाएंगी हम एक गाड़ी उनके लिए फराहम करेंगे सर। ज़रूर आप इसका जो अवसर का जो है लाभ उठाइए, यहाँ पे आइए। अपनी गाड़ियाँ हैं, आरटीसी की गाड़ियाँ हैं, यहाँ पे आपसे जायज़ किराया लिया जाएगा और महिलाओं के लिए जो है फ्री सर्विस यहाँ से जो है वो दी जा रही है। कहीं ना कहीं इसका लाभ आपको उठाना चाहिए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि सुबह से लोग इंतज़ार कर रहे थे। बहुत सारे लोग हैं जो लुट भी गए इस चक्कर में कि मतलब एक्स्ट्रा चार्ज उनसे किया गया। संजय जी, कैसे देखते हैं, लेट आए मतलब देर आए दुरुस्त आए? देखिए अरफाज जी, सुबह से आप भी इंदिरा चौक स्पॉट पे थे जहाँ प्राइवेट टैक्सी स्टैंड है। जिस तरीके से लोगों ने हमें सुबह से संपर्क किया कि हमसे 500 के बजाय 1500 चार्जेस फेयर किए जा रहे हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, कहीं ना कहीं लोगों को खुद भी अवेयर होना चाहिए। अगर लोग अवेयर रहेंगे तो मेरे को लगता नहीं कि दादागिरी यहाँ पे चलेगी टैक्सी स्टैंड वालों की। अभी तो लोग घबराए भी हैं, डरे हुए भी। बिल्कुल ठीक बात है, घबराए हैं। उसके बाद आपके सामने हमने कोशिश निकले किसी तरीके, और आपके सामने स्पॉट पे आके हमने ड्राइवर से खुद पकड़ा, जिन्होंने आपके सामने एक्सेप्ट किया लाइव कैमरा में कि हम 1500 ले रहे हैं, मान रहे हैं। उसके बाद हमने भी सीधा बोल दिया कि यह प्रशासन ने कहा हम देख लेंगे। ट्रैफिक पुलिस कर्मी उनके सामने, स्टैंड के सामने अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि जो भी गाड़ी वाला ओवरचार्ज करेगा उस गाड़ी को सीज करेंगे। वो बात सिर्फ सीमित रहती कैमरे तक और ट्रैफिक के स्पीकर तक। अनाउंसमेंट करने के बाद अपने बूथ के अंदर बैठ जाते हो, उनकी ड्यूटी हो गई। अब जनता जाए बाहर में, हमने रिटर्न कंप्लेंट चाहिए, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। उनको पहले चौकी चाहिए, चौकी लो, कंप्लेंट करो, फिर वो पूरा करेंगे। उसके बाद भी कुछ नहीं करेंगे। जैसे आपने उनसे विरोध किया कि आप ये करेंगे तो उठ के आए, पूछना शुरू किया। तो आपके सामने हमने कमिश्नर साहब को फ़ोन किया, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेष पाल महाजन से फ़ोन पे कॉल करी, मैंने लाइव कैमरा करी। उनका ये कहना था कि मेरी टीम पूरी आपके स्पॉट पे 2 मिनट में पहुंचने वाली है। ऑलरेडी टीम आरटीओ साहब, एआरटीओ साहब, एसआरटीसी के पूरा स्टाफ यहाँ पे है। मैं थैंक्स करना चाहूँगा, चाहे देर आए दुरुस्त आए, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कमिश्नर साहब को कि आपने लोगों के बारे में सोचा। लोगों को सुरक्षित यहाँ से किस तरह से विकेट किया जाए, इनको अपने स्थानों पर किस सुरक्षित पहुँचाया जाए। और सबसे बड़ी बात, आपने जो महिलाओं बेटियों के लिए, जो 8 साल से छोटे कम उम्र के बच्चों के लिए फ्री निःशुल्क सेवा दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं। और लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है आने वाले समय में ऐसी कोई स्थिति और ख़राब होती है, आपसे कोई ओवर चार्जेस, चाहे वो डिपार्टमेंट का व्यक्ति कर रहा है, तो आपको प्रशासन को शिकायत करना आपका फर्ज बनता है। कैमरे के आमने सामने आने से डरना नहीं चाहिए, अपनी आवाज़ को प्रशासन तक पहुँचाना चाहिए, तभी जाके प्रशासन जागता है और ये काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब को और उनकी पूरी टीम को, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे 4 से 5 बसें लगाई है, कंटिन्यू लोगों की सेवा में लगे हैं। जैसे आपने सुना, जीएम साहब ने कहा कि अब तब तक यहाँ पे खड़े हैं जब तक लोगों से यहाँ से उनके स्थान तक सुरक्षित नहीं पहुँचा जाए। बिल्कुल। जीएम साहब, क्या ऑर्डर्स हैं? ये सिर्फ आज के लिए ही होगा या क्योंकि डर का या ऐसे खौफ का तो रहता है कि परिवार में हम रहें, जहाँ पे भी रहें, इकट्ठे रहें, तो लोग अपने अपने घरों की ओर जो है जाना चाहते हैं। हम बिल्कुल तैयार हैं। जब तक ये हालात सामान्य न हो जाएं, जब तक हालात ठीक हो जाएंगे, तब तक हम बिल्कुल लोगों की सेवा के लिए तैयार हैं। हमारे पास गाड़ियां हैं, जब भी उनको चाहिए हम बिल्कुल यहाँ खड़े हैं, उनको हम गाड़ियां फराहम करेंगे जहाँ जहाँ जाना चाहते हैं। हम किसी को यहाँ लेट डाउन नहीं करेंगे। कोई टोल फ्री नंबर भी होगा या कोई कॉन्टैक्ट नंबर होगा, अगर कोई कॉन्टैक्ट करके मेरा नंबर है, इस पर गूगल पर मेरा नंबर है जनरल मैनेजर का, वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरे मैनेजर का नंबर भी है, उससे रब्ता कर सकते हैं, तुरंत हम गाड़ी उसको फराहम कर सकते हैं। आपको खजल होने की, आगे पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। आप एसआरटीसी का लाभ जो है वो ले सकते हैं। महिलाओं के लिए बिल्कुल फ्री सर्विस दी जा रही है, 8 साल से कम बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री सर्विस दी जा रही है और जो जायज़ किराया है वो लिया जा रहा है।
आप सीधा यहाँ पे आइए, इनसे संपर्क कीजिए, अपनी सीट बुक कीजिए, उसके बाद आराम से जहाँ पे भी आपको जिस भी डिस्ट्रिक्ट में जाना है, जहाँ भी जाना है आप जाइए। और ये जो लूट मार चल रही है, जो अवसर ढूंढा जा रहा है इस आपदा की घड़ी में, उन लोगों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग इस आपदा में जो है अवसर ढूंढने का जो है काम करते हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई जो है होनी चाहिए, जो हमने आज सुबह रिपोर्ट में अपनी दिखाया है। आपकी सब पे क्या राय है, आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शहर इंडिया।